अब स्टॉक मार्केट में हम इंडेक्सेस पे इंडाइसेस पे ट्रेड करते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक व्यू बना के एक ही व्यू के साथ ट्रेडिंग करें। अगर हम मल्टीपल व्यू के साथ ट्रेडिंग करेंगे, हम कॉल और पुट दोनों साइड में ट्रेडिंग करेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड में फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे, तो हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे, हम ट्रैप हो जाएंगे, हमें ट्रैप दिखेंगे भी नहीं। वही अगर आप एक साइड की ट्रेडिंग करोगे तो आपको मार्केट की क्लैरिटी कई गुना अच्छी रहेगी, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे किस तरह से आप मार्केट का व्यू बना सकते हो। पहले तो मैं अलग अलग स्टाइल दिखा रहा हूं और वो आपको सभी यूज करना है। हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर है तो हम डेली में देखेंगे। तो आई विल गो टू डेली टाइम फ्रेम। जैसे अभी मैं निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूं। डेली में जाने के बाद मैं पहले इस पे 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA और मे बी 100 EMA, ये 5 EMA डालूंगा। ये 5 स्टैंडर्ड ईएमए हैं जो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं या बड़े एनालिस्ट यूज करते हैं। यहाँ पे इस केस में ये लाल वाला जो है वो 10 है, ये 20 है, ये 50 है, ये नीचे वाला 100 है जो थीन लाइन है, और लास्ट वाला 200 है जहां पे सपोर्ट लिया था इलेक्शन के रिजल्ट के दिन। यहाँ पे इससे पहले 100 डेमा को भी सपोर्ट लिया, तो इसको हम डेमा कहते हैं बिकॉज दिस इज डेली ईएमए। तो DEMA डेमा। ओके। पहले तो आपको देखना है मार्केट किस तरह से मूव हो रहा है। तो एक चीज पहली देखनी है कि मार्केट क्या हायर हाई हायर लो लगा रहा है, किस तरह से जा रहा है। तो आई विल से कि मार्केट इन जनरल हायर हाई हायर लो लगा रहा है। सो मार्केट का जो मेरा एक पोजिशनल व्यू है वो स्ट्रॉन्ग व्यू है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। प्लस मुझे लगातार दो हैमर दिख रहे हैं, तो नीचे जाने से मार्केट मना कर रहा है। अभी जब मैं ईएमए लगा रहा हूं मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने लगातार 2 बार यहां से बाउंस लिया हुआ है। तो इन जनरल मार्केट स्ट्रांग है, थोड़ा सा साइडवेज है आई विल से। सो इस तरह से मार्केट में एक पहला बेसिक व्यू बनाना है। इसके बाद में आपको और एक स्टाइल दिखा रहा हूं, इसी में इसी के साथ यूज करना है आपको। कि आपको ये देखना है कि क्या मार्केट लगातार 2 दिन कल के हाई के पास जा पाया। अगर नहीं जा पाया तो शायद मार्केट का व्यू आपके लिए चेंज हो सकता है। तो यहां पे मार्केट पिछले दिन के हाई के पास नहीं जा पाया, यहां पे भी नहीं जा पाया, तो यहां पे मार्केट का जो व्यू था ना वो थोड़ा निगेटिव था, सेल ऑन राइज था। मगर दूसरे ही दिन ऊपर गया क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ न्यूज बेस्ड है, बहुत कुछ इमोशन बेस्ड है, यहाँ पे सारा इलेक्शन का रिजल्ट और वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मार्केट का व्यू वापस एक बार पॉजिटिव हो गया लगातार 2 दिन हाई के ऊपर जाने के बाद। यहाँ पे मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर है। सो अगर एक दिन नहीं जाता है ना तो दैट इज ओके। अगर लगातार 2 दिन नहीं जाएगा देन देर इज अ कंसर्न। तो यहाँ पे हम बाय ऑन डिप्स है, पॉजिटिव है। एक दिन नहीं गया पिछले दिन के हाई के पास, दूसरे दिन ऊपर चला गया, तो अगेन बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू है, 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 बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू है। यहाँ पे एक दिन नहीं गया दैट इज ओके। दूसरे दिन गया, बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू है। एक दिन नहीं गया ओके, दूसरे दिन पिछले दिन के हाई के ऊपर गया, बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। एक दिन नहीं गया, दूसरे दिन इसके मुकाबले हाई के ऊपर गया, तो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। एक दिन नहीं गया, दूसरे दिन लगभग गया, लगभग अभी वापस गया, वापस गया, एक ही दिन नहीं गया। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू अभी भी बाय ऑन डिप्स है। इस तरह से आपको व्यू बनाना है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो व्यू है थोड़ा सा ज्यादा साइडवेज है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 20 EMA तक आया है, बट 20 EMA से बाउंस लिया है। तो 20 EMA इज अ वेरी नाइस प्लेस फॉर पीपल इन्वेस्टर्स टू कम इन मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे 20 EMA से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। हैमर का स्ट्रक्चर है, भले रेड है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे
थोड़ा सा जो व्यू है उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये पिछले दिन के हाई के पास गया नहीं, ये भी नहीं गया, ये भी नहीं पहुंचा, ये भी नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे ही व्यू थोड़ा सा सेल ऑन राइज हो गया और आज भी नहीं पहुंचा। तो पिछले 3 दिन से जो इंट्राडे व्यू है मार्केट का, वो थोड़ा सेल ऑन राइज है। जैसे ही राइज हो रहा है तो सेलर्स वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे। ओवरऑल स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से सेल ऑन राइज का व्यू है। आज 20 के पास पहुंच के वापस एक बार स्ट्रांगली ऊपर आ रहा है। तो अगर वापस आज के हाई के ऊपर कल जाएगा तो वापस मैं बोलूंगा कि ये बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट का व्यू बनाना है, इस तरह से मार्केट को रीड करने की कोशिश करनी है। अगर आज आपका वीडियो अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आपको आपको जरूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।